ओम शांति। सुनते हैं आज 11 जून 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, बेहद की पवित्रता क्या है और इसे कैसे धारण करें? उत्तर, बेहद की पवित्रता का अर्थ है एक बाप के सिवाय और किसी को याद न करना। इसका अभ्यास आत्म स्वरूप में रहकर केवल शिव बाबा को याद करने से होता है। प्रश्न 2, बेहद का वैराग्य किसे कहा जाता है? उत्तर, बेहद का वैराग्य वह है जो इस पुरानी दुखदायी नर्क जैसी दुनिया से होता है। इसमें बाप बुद्धि का योग हटाकर केवल शिव बाबा से जोड़ने की शिक्षा देते हैं। यह वैराग्य स्थायी होता है, हद के वैराग्य से श्रेष्ठ। प्रश्न 3, ज्ञानवान और अज्ञानी में क्या अंतर है? उत्तर, ज्ञानवान वह आत्मा है जो जानती है कि वह आत्मा है और परमपिता परमात्मा से संबंध रखती है। अज्ञानी शरीर को आत्मा समझकर माया के बंधन में रहता है। ब्राह्मण बच्चे ही सच्चे ज्ञानवान हैं। प्रश्न 4, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा का रहस्य क्या है? उत्तर, शिव बाबा स्वयं निराकार हैं, परंतु पढ़ाने के लिए वे ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं, इसलिए उन्हें बाप दादा कहा जाता है। शिव बाबा और ब्रह्मा दादा। प्रश्न 5, बाबा पुरुषोत्तम संगम युग को क्यों श्रेष्ठ कहते हैं? उत्तर, यह काल वह समय है जब आत्माएं कनिष्ठ पुरुषों से उत्तम पुरुष बनती हैं। संगम युग में ही भगवान खुद आकर आत्माओं को पुरुषोत्तम बनाने की शिक्षा देते हैं। प्रश्न 6, देह अभिमान किस प्रकार याद में विघ्न डालता है? उत्तर, जब आत्मा अपने को शरीर समझने लगती है तब देह के संबंध याद आते हैं और यही देह अभिमान बाप की याद से विमुख करता है और विकर्मों की गठरी नहीं कटती। प्रश्न 7, लाइट हाउस बनने का अर्थ क्या है? उत्तर, लाइट हाउस वे हैं जो स्वयं आत्मा के स्वरूप में स्थित रहकर बाप के याद के प्रकाश से सबको मार्ग दिखाते हैं। चैतन्य लाइट हाउस बनना सेवा का श्रेष्ठ रूप है। प्रश्न 8, साक्षात्कार की अनुभूति कैसे होती है? उत्तर, जब बच्चा सच्ची भावना और स्नेह से बाप को याद करता है तब बाप स्वयं साक्षात्कार कराते हैं। यह कोई भक्ति नहीं बल्कि सच्ची स्मृति से अनुभव होता है। प्रश्न 9, सत्यनारायण की कथा का गुप्त अर्थ क्या है? उत्तर, यह वही कथा है जो बाप सत्य रूप में बच्चों को सुनाते हैं। आत्मा से लेकर परमात्मा तक की संपूर्ण यात्रा की कथा जिससे नर से नारायण बनते हैं। प्रश्न 10, ड्रामा को समझना क्यों आवश्यक है? उत्तर, ड्रामा के ज्ञान से आत्मा स्थिर और निश्चिंत रहती है। सब कुछ पूर्व निर्धारित है, इसलिए आत्मा पुरुषार्थ करती हुई सहज रूप से हर सीन को पार करती है। प्रश्न 11, बाप के ताज और तख्त के चित्र को देखने से क्या लाभ है? उत्तर, जब आत्मा बार बार उस चित्र को देखती है तो उसमें बनने की भावना पक्की होती है। इससे बाप की याद सहज रहती है और प्रेरणा मिलती है। प्रश्न 12, त्याग का भाग्य किसे समाप्त करता है? उत्तर, पुराना स्वभाव संस्कार त्याग की भावना को समाप्त करता है। इसलिए बाप कहते हैं कि अपने पुराने संस्कारों का भी त्याग करो, तभी सच्चे त्यागी बन पाओगे। प्रश्न 13, शुभ चिंतक बनने की सही परिभाषा क्या है? उत्तर, शुभ चिंतक वही है जो हर आत्मा के लिए शुभ भावना और शुभ दृष्टि रखता है। वह अवगुण नहीं देखता बल्कि अपने शुद्ध संकल्पों से दूसरों को भी ऊंचा उठाता है। हर रोज़ की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।